और खबरों में सबसे पहले नजर एक बड़ी खबर पर डाल लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में मंदिर के पुजारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का यह आरोप लगा है। छेड़छाड़ की घटना से लोगों में गुस्सा है। पुजारी की स्थानीय लोगों ने धुनाई भी की है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में लिया है। हापुड़ में मंदिर के पुजारी पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आपको यह भी बता दें कि मासूम से छेड़छाड़ की घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने पुजारी की जमकर पिटाई कर दी है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो एक बड़ा अपडेट दे दें आपको, 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोप लगा है मंदिर के ही पुजारी पर। 7 साल की इस मासूम से छेड़छाड़ का आरोप वहां के स्थानीय लोगों ने मंदिर के पुजारी पर लगाया है। इस पूरे मामले की जांच भी हालांकि शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ हुई है और ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये वही स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के पुजारी को पकड़ा और उसे बुरी तरह से पीटा, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस पुजारी ने 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की घटना से लोगों में काफी गुस्सा है, जिसे आप देख सकते हैं। स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं। पुजारी की स्थानीय लोगों ने पिटाई की है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में भी हालांकि ले लिया है। हापुड़ में मंदिर के पुजारी पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मासूम से छेड़छाड़ की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने इसी गुस्से के चलते पुजारी की जमकर पिटाई भी की है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है मंदिर के एक पुजारी पर। और ये मंदिर का पुजारी 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ कर रहा था, ये लोगों का कहना है, और लोगों ने इस पुजारी की जमकर पिटाई कर दी। आइए सीधे रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता की ओर। शाहरुख खान हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहरुख, ये मामला जरा तफसील से बताइए, क्या ये मामला है और अभी ताजा अपडेट्स क्या कुछ हैं आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि नगर कोतवाली क्षेत्र का ये नज्जापुर है, ये यहाँ का पूरा मामला है। आरोप है कि बच्ची यहाँ खेल रही थी और खेलने के दौरान जो है पुजारी था वहाँ मौजूद, पुजारी ने जो है अश्लील हरकत की, जिसके बाद बच्ची अपने परिजनों के पास पहुंची और बच्ची ने अपनी पूरी घटनाक्रम बताया, जिसके बाद परिजन काफी आग बबूला हो गए और इलाके के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने पुजारी के साथ जो है मारपीट कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुजारी को हिरासत में कोतवाली लेकर आई। इसके बाद बड़ी संख्या में आज जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि मामले में तहरीर जो है प्राप्त कर ली गई है और उसी के आधार पर मामले की जांच भी कराई जा रही है। जी शाहरुख, जरा ये भी आप हमें बताएं, अभी इस पुजारी को हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की गई है या अभी मामला भी दर्ज किया गया है? क्योंकि जो लोग हैं काफी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और गुस्सा भी काफी है। और लड़की ने भी क्या ये बताया है कि लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था ये पुजारी? बिल्कुल, जो लोगों का कहना है, जो परिजनों को कहना है, उनका यही कहना है कि बच्ची ने जो है आप बीती जो है परिजनों को बताई थी। इसके बाद इस बात का पूरा खुलासा हुआ। इसके बाद ही जो है पुजारी के पास मंदिर में लोग पहुंचे और वहां पर जो है उसके साथ मारपीट की गई। इसकी वीडियो भी वायरल हुई। हालांकि जो है पुजारी को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। मामला दर्ज करने की जो है तैयारी चल रही है और जांच की जा रही है। पुलिस का यही कहना है जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए शाहरुख, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के निजी रेस्टोरेंट में खाने के पैसे ना देने को लेकर एक विवाद हुआ। दरअसल ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए जाने पर यह विवाद हुआ। सादी वर्दी में 2 सिपाही पहुंचे। खाने के बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए और इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ। इसके बाद गाली गलौज हुई। सिपाहियों की गाली गलौज की यह घटना सीसीटीवी में बाकायदा कैद हुई है और इस विवाद के बाद होटल मालिक ने सिपाहियों की सीओ से शिकायत भी की है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ के कांकेर नगर की करते हैं, जहां पर नशेड़ियों का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद कांकेर कोतवाली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने नशेड़ियों की धरपकड़ की कार्रवाई भी शुरू की है। कांकेर कोतवाली पुलिस ने जिला मुख्यालय के अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में गांजा, शराब और अन्य नशे का सामान बेचने वाले जो लोग हैं उन पर ताबड़तोड़ दबिश दी है, जिसके चलते 8 नशेड़ियों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही गांजा बेचने वाले को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये घटना जब हुई उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, शहर में नशेड़ियों में हड़कंप मचा है। कोतवाली पुलिस एक विशेष टीम गठित कर चुकी है और ये अभियान चला रही है, जिसके तहत सभी नशेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। और वहीं आगरा में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई भी देखी गई। दरअसल गर्भपात केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा। क्लिनिक से गर्भपात के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस क्लिनिक को लेकर कई बार शिकायतें भी मिली थी। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है और कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनजर इस केंद्र पर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और छापेमारी के दौरान क्लिनिक से गर्भपात के कई उपकरण बरामद किए गए। आपको ये भी बता दें कि आगरा की कई क्लिनिक की स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें मिल रही थी और छापेमारी के दौरान क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग को महिला मरीज भी मिली। टीम ने मौके पर मिली महिला नर्स को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये मामला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे इस क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बाकायदा वहां पर एक महिला मरीज भी इस दौरान मिली है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई बार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि इन क्लिनिक पर गर्भपात जो है वो किया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। इसमें हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी, एक स्टाफ नर्स है वो अवैध रूप से गर्भपात करा रही है, तो वो टीम को वहाँ भेजा गया था और टीम द्वारा देखा गया कि उनके द्वारा गर्भपात किया जा रहा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस के साथ उनके सहयोग से उसमें उसको हम लोगों ने उसकी तहरीर थाने में दी है और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है और शीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाएगा और जिसके विरुद्ध कार्रवाई। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की, कई ऐसे उपकरण बरामद किए जिनसे ये साफ होता है कि यहाँ नाजायज तरीके से गर्भपात कराया जा रहा है महिलाओं का। स्वास्थ्य विभाग को कई बार ऐसी शिकायतें भी मिली थी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कड़ा एक्शन लिया है। ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वहां पर एक महिला मरीज भी मिली है जिससे पूछताछ की जा रही है। तो कई शिकायतों के बाद जब ये कार्रवाई की गई तो जो सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। शिकायतें बिल्कुल सही साबित हुई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आप देखिए, कई उपकरण ऐसे बरामद किए गए हैं जो गर्भपात के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे और पुलिस ने इन सभी उपकरणों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग आगे क्या कुछ स्टेप्स लेता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कैसे ये संभव हो पाता है कि इस तरह से गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से महिलाओं का गर्भपात करवाया जाता है, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उन्होंने वहां पूछताछ शुरू की है। बाकायदा जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी बरामद किया है और इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर वहां पर एक महिला मरीज भी मिली है जिससे पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जिनको आधार बनाकर अब स्वास्थ्य विभाग आगे कार्रवाई करेगी। और आइए सीधा रुक करें आगरा की ओर। आदित्य मुदगल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आदित्य, जरा ये बताएं कि ये पूरा मामला और अभी ताजा जानकारी क्या कुछ मिल पाई है। उपकरण बरामद कर लिए गए हैं, महिला मरीज से पूछताछ भी हो रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई?
जी गीतांजलि, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को पिछले कई दिनों से इसकी गड़बड़ी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद आगरा के मुख्य चिकित्सक अधिकारी अरुण श्रीवास्तव ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल ये कार्रवाई करने के लिए वे स्वयं टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जब उन्होंने कई क्लिनिक पर इसकी छापेमारी कार्रवाई की तो वहां पर कई महिलाएं जो गर्भपात कराने के लिए पहुंची थी वो वहां पर मौजूद मिली। हालांकि जब महिलाओं से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको इस विषय के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनके परिजन यानी उनके ससुराल उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि शहर के अलावा यदि देहात की अगर बात की जाए तो देहात में आज भी कई ऐसी महिला हैं जिन्हें बिना बताए गर्भपात की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सूत्रों के बाद जब इसकी शिकायत ऊपर की गई, जिसके बाद आला अधिकारी यानी कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और तत्काल संज्ञान लेने के बाद ऐसे कई क्लिनिकों को चिन्हित किया। हालांकि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के अरुण श्रीवास्तव जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे क्लिनिकों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर सीज की भी कार्रवाई की जाएगी। जी गीतांजलि। आदित्य, जरा ये भी बताएं अभी तक कहां-कहां छापेमारी जो है वो की गई है, और अभी क्या इस लिस्ट में कुछ और ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जहां पर ये कार्रवाई होनी है? बिल्कुल गीतांजलि, साफ बता दें आपको, फिलहाल ये कार्रवाई जो की गई वो थाना ताजगंज क्षेत्र के कुआ खेड़ा के पास की शिकायत थी। दरअसल आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का एक क्षेत्र है जहाँ पर कुआ खेड़ा लगता है, वहाँ पर कुछ देहात एरिया लगता है, आगरा का थोड़ा देहात एरिया लगता है, जहाँ पर अक्सर इस क्लिनिक पर इसी प्रकार की शिकायतें लंबे समय से आ रही थी। हालांकि पूर्व में कई बार स्वास्थ्य विभाग इन शिकायतों पर लापरवाही कर रहा था या फिर कहा जा सकता है कि अनसुनवाई कर रहा था, लेकिन जब इसकी शिकायत पुख्ता के साथ वहां के लोगों ने की, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई की। अन्य क्लिनिकों की बात की जाए तो अन्य क्लिनिकों पर भी चिन्हित की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता है कि और कितने ऐसे क्लिनिक है जहां पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना था कि ऐसे क्लिनिकों पर हमारे विभाग के अलग अलग अधिकारी व कर्मचारी निगाह बनाए हुए हैं और यदि कहीं भी ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनको सीज भी किया जाएगा। जी गीतांजलि। चलिए आदित्य, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और मुरादाबाद में मस्जिद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। 30 अगस्त का यह मामला बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि मारपीट के अगले दिन दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, नामजद मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाक बड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव में एक मस्जिद के भीतर 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। देखते देखते ये झगड़ा बढ़ गया, बड़ा हो गया और 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। मामला यही नहीं रुका, अगले दिन भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद छत से जमकर पत्थरबाजियां जो हैं वो देखी गई। घटना में 2 बच्चों समेत करीब 6 लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने जांच के बाद 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया। बनान दे यार, अम्मी तुम जाती क्यों ना हो? तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर एक ऐसे विवाद की है जो शुरू तो हुआ 2 लोगों के बीच, लेकिन उसके बाद ये विवाद किस तरह से बढ़ गया आप देखिए। जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। यहां पर आप मस्जिद के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं और नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है ये जरा तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि आज इंसान किस हद तक गुस्से में पागल हुआ जा रहा है कि उसे यही नहीं पता है कि किस जगह पर विवाद जो है वो नहीं करना चाहिए। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। मस्जिदों में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। 30 अगस्त का ये मामला बताया जा रहा है। मारपीट के अगले दिन दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। और आइए सीधा रुक करें, आकाश शर्मा हमारे संवाददाता मुरादाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकाश, ये मामला जो है 2 लोगों के बीच शुरू हुआ, कैसे इतने लोगों तक पहुंच गया? छतों पर लाठी डंडे हम देख रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मस्जिद के भीतर ये हो रहा है, आखिर क्या ये मामला है? बिल्कुल
दीपांजलि, देखिए आपको बताते हैं मुरादाबाद के पाकड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जुमे से 2 दिन पूर्व जो है कुछ बात को लेकर के आपस में विवाद हो गया था कुछ युवकों का। उसके बाद में जुमे वाले दिन जब नमाज पढ़ने के लिए ये लोग गए थे तो वहाँ पे बच्चों में आपस में किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हो गया था। लेकिन बच्चों का झगड़ा धीरे धीरे बड़ों में बढ़ गया और जो वहाँ पे बड़े लोग मौजूद थे वो दो पक्ष आपस में टकरा गए और ऐसे में जो लोग वहाँ पर थे उनमें जमकर बेल्टें चली। यही नहीं, जो मस्जिद के अंदर डंडे रखे हुए थे वो उठाकर एक दूसरे पर वो लोग चलाने लग गए। इसके बाद में मामला यहाँ पे शांत करा करके जब भेज दिया गया तो अगले दिन फिर से ये झगड़ा उठा और जो एक पक्ष है उसने दूसरे पक्ष पर जमकर छतों से पथराव करा, जिसमें जानकारी के मुताबिक लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन पुलिस ने अब पूरे इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है पीड़ितों की तहरीर के आधार पर और आगे जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आकाश, जरा ये भी बताएं, जो 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या जानकारी उनसे मिल पा रही है? पुलिस ने पूछताछ की होगी, आखिर क्यों ये इतना मसला फैला? क्या ये पुरानी रंजिश का मामला था जो एकदम से यहाँ इस तरह से भी सामने आ गया? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि जो पूरा मामला था ये कुछ बच्चों के बीच में आपस में कहासुनी को लेकर के शुरू हुआ था और कहासुनी के होने के बाद में धीरे धीरे मामला बड़ों में फैलता गया। पुरानी कोई रंजिश अभी तक सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन बच्चों के विवाद से शुरू हुआ मामला बड़ों के बीच में इतना फैला कि जो इबादत की जगह थी उसे जंग का अखाड़ा इन लोगों ने बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आकाश, इस तरह के जो मामले हैं वो ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इंसानियत कहाँ पर है। अगर इस जगह पर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो फिर तो और जगह की बात क्या की जाए। विवाद जो है 2 लोगों में शुरू हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ गया। आकाश नज़र बनाए अभी फ़िलहाल, अगर हम आकाश कहें कि क्या ताज़ा जानकारी अभी मिल पा रही है, हासिल हो पाई है, क्योंकि मामला तो ये 30 अगस्त का है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई कब हुई है? क्या ये कार्रवाई 1-2 दिन के भीतर ही हुई है या उस वक्त ही हुई थी? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है ये 30 अगस्त से जुड़ा हुआ है जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जो पूरा विवाद जो शुरू हुआ था वो 30 अगस्त से पहले जो है आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, उस बात पे शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद में जिस दिन जुमे का दिन था, जुमे के दिन जो है जाकर के जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस समय पर जो है आमने सामने आ गए थे। वहाँ पे जो है दोनों पक्षों के जो बच्चे थे पहले उनके बीच में विवाद शुरू हो गया, किसी आपस में जो कहासुनी होती है उसके बाद में। लेकिन फिर उसमें ही बड़े लोग भी शामिल हो गए और देखते देखते जो पूरी जो मस्जिद के अंदर का जो पूरा नजारा है वो आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके हाथ में जो भी चीज सामने आई, बेल्टे डंडे, वो सब एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए और एक दूसरे को मारने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। आकाश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात दंतेवाड़ा की करते हैं, जहां सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हुए हैं। दंतेवाड़ा और बाजीपुर के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दंतेवाड़ा और बाजीपुर के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें, सुरक्षा बलों की नक्सलियों से यह मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 9 नक्सली ढेर हुए हैं। तो सुरक्षा बलों की ये एक बड़ी कार्रवाई दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर पर जो ये नक्सली हैं उनके खिलाफ, जिसमें सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं, एक ताज़ा अपडेट। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हुए। तो दंतेवाड़ा में 9 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जहां पर नक्सली आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसे में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान 9 नक्सली ढेर।
आइए सीधा कामेश्वर सिन्हा दंतेवाड़ा में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सीधा अपडेट उनसे लेते हैं। जरा बताएं अभी फिलहाल ताजा जानकारी क्या कुछ। 9 नक्सली ढेर हुए हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए गीतांजलि, पूरा जो मामला है वो दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ जो है पश्चिम डिवीजन कमेटी के जो नक्सली हैं उनकी जो है मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके लिए जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल के जवान निकले थे, जहां 10:30 बजे के आसपास पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच में जो है मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 9 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। मौके से जो है SLR 303 राइफल और 315 बोर के हथियार भी बरामद हुए हैं। ये हथियार जो है बड़े नक्सली कैडर के लोग लेकर घूमते हैं, कहीं ना अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नक्सली लीडर जो है उस इलाके में मारे गए हैं। जी, साथ ही ये भी बताइए जरा कामेश्वर कि अभी सर्च ऑपरेशन, जैसे अभी आपने जानकारी दी है कि अभी भी जारी है, कहां कहां ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कितनी टीम्स बना के ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और ये सूचना जो है ये कहां से ये सूचना जो है सुरक्षा बलों को मिली थी? बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में हम देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे। उन्होंने कहा था अगर नक्सली पाताल लोक में भी छुपे होंगे तो उनको जो है निकाल कर मारा जाएगा, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें या मरने के लिए तैयार रहे। बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चालू है। इसी का हिस्सा है कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो घने जंगल क्षेत्र हैं, घने पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ नक्सली छुपे हुए थे, जवान जो है लगातार उस कोर जोन में, नक्सलियों के कोर जोन में जा रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जिस इलाके में नक्सली छुपे हुए हैं वहां तक पहुंच रहे हैं जहां जवानों को सफलता भी हाथ लग रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और लखीसराय में पिपरिया थाना क्षेत्र के दियारा स्थित रामचंद्रपुर गांव में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। इस हमले के बाद लखीमपुर सराय पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की, हथियारों की बरामदगी की, इसको लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीती रात आपसी रंजिश में पोपल सिंह और प्रेम सिंह के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें पोपल सिंह को गोली लगी थी और प्रेम सिंह को भी पेट में गोली लगी थी। लखीसराय में 2 गुटों के बीच गोलीबारी की ये वारदात हुई। इसके बाद दोनों ही लोग घायल हुए हैं, 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस दौरान एक के पेट में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीसराय में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई और इस दौरान 2 लोग घायल हुए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मॉनसून सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश के कई इलाकों की करते हैं। दरअसल भारी बारिश हुई, बारिश से वहां के लोग जूझ रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन की तरफ से मदद दी जा रही है। बाढ़ प्रभावित विजयवाड़ा इलाके में ड्रोन से पीड़ितों को खाना पहुंचाया जा रहा है। फंसे हुए जो लोग हैं उन लोगों को 10,000 भोजन के पैकेट्स पहुंचाने के लिए 16 ड्रोन तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर हम कहें तो वो आंध्र प्रदेश में देखा गया है। पटरियां तक जो हैं ट्रेन्स की वो उखड़ गई हैं। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ित जितने लोग हैं उनको ड्रोन से खाना पहुंचाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 16 ड्रोन जहां पहुंचाए गए हैं, 10,000 भोजन के पैकेट्स वहां पीड़ित लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। राहत जो दी जा रही है, खाने के पैकेट्स ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तो आप जरा देखिए कि किस तरह से ड्रोन की सहायता से 16 ड्रोन, जैसे हम जानकारी आपको दे रहे हैं, 16 ऐसे ड्रोन हैं जिनके जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, ये ड्रोन है, 16 ऐसे ही ड्रोन जिनके जरिए 10,000 भोजन के पैकेट्स उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं जो बारिश और बाढ़ से पीड़ित हैं, घरों में फंसे हुए हैं। उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 16 ड्रोन, 10,000 भोजन के पैकेट्स इनके जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं।